हेलो दोस्तों, मैं भावेश आपके अपने सिलेक्शन इंडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपको हम बता चुके हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल जो भर्ती जो परीक्षा हैं वो दोस्तों बिल्कुल ही नज़दीक हैं, आने वाली हैं, फॉर्म निकलने वाले हैं। तो हमें लगता है कि अब हमें अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसको देखते हुए दोस्तों हम आपको बारी बारी से चैप्टर वाइज आपको क्या बताएंगे, सिलेबस कराएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या था कि जनरल साइंस, तो जनरल साइंस के लिए दोस्तों कोर्स निकल चुका है हमारा। नंबर 2 मैथ की, जब मैथ के लिए भी हम कोर्स निकाल चुके हैं, उसमें पहली क्लास आज से स्टार्ट होगी दोस्तों। तीसरा दोस्तों इसमें जीके आपको शिवम सर द्वारा कराई जाएगी, इस पे ये भी स्टार्ट होने वाली है। और दोस्तों इसके बाद लास्ट एंड फोर्थ इसमें क्या है दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट एंड विलेज इसको गोविंद सर आपको करा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा जो आज का जो सेशन है वो दोस्तों मैथमेटिक्स का है। और मैथमेटिक्स में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आज से। और वो मैथमेटिक्स में दोस्तों क्या रहेगा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों परसेंटेज से। आपको मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैथ की हम बात करेंगे। मैथ मेरा पोर्शन रहेगा मैथ। इसमें दोस्तों 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन। तो बेहद ही क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी इंपॉर्टेंसी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलते हैं अपने सिलेबस के पास। सिलेबस में दोस्तों क्या है कि परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रतिशतता, ठीक है। इसको कराने से पहले मैं दोस्तों बताऊंगा कि इसमें हमें टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। तो दोस्तों टॉपिक के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो दोस्तों इसमें पहला क्या है टॉपिक, इसमें दोस्तों पहला जो टॉपिक आपका आता है वो है बेसिक मतलब बिल्कुल आधारशिला, जो यहां से परसेंटेज स्टार्ट होती है उसकी बिल्कुल आधारशिला, उसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों ए और बी से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ए और बी से रिलेटिव क्वेश्चन। अब बोलोगे सर ए और बी से रिलेटिव मतलब, तो मैं बताऊंगा भैया ए और बी से क्या रिलेटिव है। ए इसमें बोलेगा कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, या आपसे बोलेगा बी ए से कितना परसेंट अधिक है या फिर कम है, ठीक है। इस टाइप्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो हम क्या होगा हमारा दोस्तों, वो हमारे किससे आधारित होंगे, ए और बी से रिलेटिव क्वेश्चन। तीसरी ए के बाद बी के बाद सी, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे दोस्तों लगातार। क्या होंगे, जिसे बोलते हैं सक्सेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, सक्सेशन। इसे बोलते हैं दोस्तों क्रमागत प्रतिशतता। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके दोस्तों, जिसे बोलते हैं क्रमागत प्रतिशतता, ठीक है। यहां से ए से बी बढ़ रहा है, बी से सी बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं सक्सेशन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके यहीं से चौथा टॉपिक इसी में दोस्तों आता है पॉपुलेशन पर आधारित क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, पॉपुलेशन पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। बोले तो जनसंख्या पर आधारित, ठीक है, ओके। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में ही हम पढ़ाएंगे। तो वो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है शुगर और राइस, चीनी और चावल पर आधारित क्वेश्चन। यहां से भी आपके क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इसी में पोल वोट, रियल वोट इसमें आते हैं, ठीक है आपके। और उसके बाद दोस्तों, ठीक है ना, इसमें इलेक्शन में वैलिड और नॉन वैलिड और पोल वोट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इलेक्शन के बाद आपका आता है सैलरी पर आधारित क्वेश्चन, सैलरी पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। आपके इनकम पर आधारित क्वेश्चन, या बोलते हैं इसे हम इनकम पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका दोस्तों सिलेबस है। अभी इसमें
एक दो टॉपिक और बाकी हैं। और उसके बाद दोस्तों एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन भी है, यहां मैं ले लेता हूं। किस पे आधारित दोस्तों? एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से आपको। उसके बाद दोस्तों आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस आपके सामने है, जहां से मैं परसेंटेज में पूछना है, ठीक है, मतलब करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक टॉपिक और बचता है जिसे बोलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस, इसमें दोस्तों क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, कहीं से भी कैसे भी परसेंटेज में क्वेश्चन पूछेगा वो हम मिसलेनियस में डाल देते हैं उसे, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, आपको मैंने बताया कि परसेंटेज में क्या क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक में आपको बेसिक आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ए और बी से रिलेटिव क्वेश्चन, ए बी से कितना अधिक है, बी ए से कितना कम है, कम है। और उसके बाद दोस्तों ए बी सी पर सक्सेशन से आधारित क्वेश्चन, उसके बाद पॉपुलेशन पर रिलेटिव क्वेश्चन, शुगर पर आधारित, इलेक्शन बेस और सैलरी पर आधारित या इनकम पर आधारित क्वेश्चन। उसके बाद एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कौन फेल है कौन पास है, ठीक है, इस पर आधारित, वेन डायग्राम पर आधारित और मिसलेनियस क्वेश्चन। ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को आप जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी में उतार लीजिए। उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर के चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट तारों से देता हूं आपको 1 मिनट। और दोस्तों अभी फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका CCC चाहिए या नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट के बारे में बोला जा रहा था, परंतु मैं आपको बता दूं कि इसमें CCC की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले 7800 जगह के आसपास थी दोस्तों, बढ़ा करके इसमें 12000 जगह कर दी है, तो बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकलने वाली है ये। चलिए आप सभी ने उतार लिया होगा इसे फटाफट, ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलो ये आपका होता है, ठीक है, ओके। 3 2 चलो चलते हैं, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, इसमें नंबर 1, इसमें दोस्तों परसेंटेज की बात आती है, इसमें बात आती है परसेंटेज की, ठीक है। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत, इसे बोलते हैं प्रतिशत। देखो नाम से ही एकदम क्लियर हो रहा है, प्रतिशत, प्रति 100 पर, मतलब कोई भी वैल्यू है उस वैल्यू का कंपेयर दोस्तों किस पे किया जाएगा, वो कंपेयर आपका किया जाएगा दोस्तों 100 पे। कोई भी वैल्यू है उसका कंपेयर की बात आएगी तो दोस्तों उसका कंपेयर किया जाएगा 100 पे। परसेंट का मतलब दोस्तों, चलो सेंट, यहां जो कंडीशन है देखो, परसेंट यहां दोस्तों अगर इसे हम ढंग से देखें तो 2 पार्ट में टूटेगा, एक तो पर और दूसरा दोस्तों कौन सा, सेंट। एक पर और दूसरा दोस्तों कौन सा, सेंट, परसेंट, इसे बोलते हैं परसेंट। पर का मतलब दोस्तों होता है प्रत्येक, मतलब ईच, प्रत्येक मतलब ईच। और दोस्तों सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब 100, ठीक है, सेंट का मतलब 100। तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि प्रति 100 पर आपका कितना प्रतिशत है, प्रति 100 पर आपका कितना परसेंट है। तो दोस्तों यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो वैल्यू होगी आपकी, उस वैल्यू की आपको तुलना करनी पड़ेगी दोस्तों कितने पर, वो तुलना करनी पड़ेगी आपको 100 पे। तो 100 पर की गई तुलना, किसी भी वैल्यू की 100 पर की गई तुलना ही दोस्तों आपकी क्या है,
परसेंट है। इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। और इसमें क्या है, 100 भागों में से कितने भागों को, मतलब कितना भाग है, आप जैसे आप बोलो कितने परसेंट, मतलब इसमें 100 भाग होंगे, 100 भाग में से जितना भी आपका भाग होगा वो आपका परसेंट होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 100% है, ये जो क्या है 100% है, इसमें से आपने 25% काट लिया तो ये दोस्तों आपका भाग हो गया। कहने का मतलब 100% में से 25% आपका है, तो ये आपका भाग है। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी वैल्यू जिसका कंपेयर 100 पर किया जाता है वो आपकी वैल्यू परसेंट कहलाती है। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा यहां पे। ठीक है, व्यवहारिक रूप से गणितीय पद्धति में हर जगह इसका बेहद ही इंपोर्टेंसी है। ठीक है, आप जब भी एग्जाम देते हैं तो पूछा जाता है कितना परसेंट हुआ, तो आना जरूरी है। 100 में से आपको देखा जाता है कितने परसेंट आपका बना। उसके बाद दोस्तों अभी कोरोना वायरस महामारी जो थी उसमें रिकवरी रेट पूछा जा रहा था, रिकवरी रेट। तो दोस्तों रिकवरी रेट, डेथ रेट, वो सारे के सारे परसेंट पर आधारित होते हैं। बड़ी वैल्यू को दोस्तों क्या करता है, ये एक आंकड़े पर आधारित उसमें क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इसलिए परसेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी यहां पर ये क्लियर हो गई। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें चल क्या रहा है। देखो जरूरी क्या है आपके लिए, जरूरी है दोस्तों हमारे लिए, जरूरी है हमारे लिए कि कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर है। ठीक है, इस वैल्यू, इस नंबर को हमें परसेंट में क्या करना है दोस्तों, चेंज करना है। किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, और एक और चीज दोस्तों, इसका जो सिंबल होता है, परसेंट का जो सिंबल होता है, वो सिंबल दोस्तों क्या होता है, सांकेतिक क्या होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं परसेंट। क्या बोलते हैं इसे, परसेंट बोलते हैं। मैं आपको बोलूं कि x%, तो x% का दोस्तों क्या मतलब है, प्रत्येक वैल्यू की 100 पर की गई तुलना परसेंट कहलाती है। तो x% का मतलब 100 पर की गई तुलना, जिससे तुलना की जा रही है दोस्तों वो आपका आधार होता है, जिससे तुलना की जाती है। तो 100 से तुलना की जा रही है, तो दोस्तों x जो होगा वो परसेंट है। नंबर है दोस्तों, नंबर में क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकते हैं, जिसे बोलते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या हो सकती है। और आपकी दोस्तों यहां पर फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं भिन्न। और आपकी दोस्तों डेसिमल नंबर। इन नंबर को दोस्तों यदि हमें, इन नंबर को यदि हमें दोस्तों क्या करना है, इन नंबर को हमें परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए दोस्तों हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। यदि हमें परसेंट वैल्यू को किसी भी नंबर में चेंज करना है तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। कितने से भैया, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी बाय द नंबर। परसेंट को आप चेंज करना चाह रहे हो नंबर में, नंबर को परसेंट में चेंज करना चाह रहे हो तो इस टाइप से चेंज होगी। इसे फटाफट से अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, उसके बाद में आगे चलता हूं। ठीक है, ये आपका यहां से फर्स्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम, कि उतारो पहले से, फटाफट से उतार लीजिए। इसमें देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, मैं बोलता हूं कि 25%। अच्छा, 25% का क्या मतलब है, ये परसेंट में वैल्यू आपकी दे रखी है। अब मैं इसे क्या करता हूं कि चेंज कर रहा हूं नंबर में, तो 25% का मतलब होता है दोस्तों 25/100। जब भी आपको क्या दिखेगा दोस्तों, परसेंट दिखेगा, जब भी आपको परसेंट दिखेगा आप 100 से भाग करोगे। जब भी आपको परसेंट दिखेगा आप 100 से भाग करोगे, और जब भी आपको नंबर दे रखा है, नंबर को परसेंट में चेंज करना है तो आप 100 से गुणा करोगे। तो ये 25% मतलब 25/100। अगर इसे मैं ढंग से देखूं तो 25/100, तो इसका मतलब होता है 1/4। ये जो दोस्तों आया है ये आपका देखोगे ढंग से तो ये वैल्यू कौन सी आपकी भिन्नात्मक है, फ्रैक्शन वैल्यू है ना।
क्या है वैल्यू आपकी? फ्रिक्शन वैल्यू है। और जो दोस्तों 25/100 किया आपने, तो ये 100 पे कंपेयर कर रहे हो आप। 100 पे क्या कर रहे हो? कंपेयर। कितने का? 25 का, तो वही 25% है। मैंने आपको बताया था कि परसेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका आप तुलना 100 पर करते हो, वो परसेंट है। ठीक है, ये 25% हो गया। मैं बोल दूं दोस्तों 50%, तो 50% का क्या मतलब होता है? 50/100। 50/100 मतलब दोस्तों कितना होता है? 1/2। मैं आपसे बोल दूं कि 2/5, 2/5 कितना है? तो 2/5 का मतलब दोस्तों परसेंट में चेंज करना है इसे, तो 2/5 को परसेंट में चेंज करना है। 100 से क्या करूंगा मैं? इसमें गुणा कर दूंगा, तो दोस्तों 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 40% आ गया। अरे तुम्हें क्लियर तो हो रहा है ना? ठीक है, इसे फटाफट से उतार लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा, जो आपको आपके साथ टेबल रहनी चाहिए वो। ठीक है, ठीक है, यहीं पे आ जाता है एक 33 सही 1/3। एक मिनट, जैसे ये आता है 33 सही 1/3, इसे बोलते हैं दोस्तों 33 सही 1/3 को। अब देखो दोस्तों, जब भी ऐसी संख्या आई तुम्हारी कि 33 सही 1/3, 33 राइट बाई 1/3, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप इसमें क्या करोगे? इससे गुणा करोगे तो 33 या 99, और एक कितना होता है? 100, तो 100/3। अभी परसेंट में परसेंट को हटाओगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों? भाग करना पड़ेगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई 1/3। अरे ठीक है ना? अब इसे फटाफट से उतार लीजिए। अब उसके बाद मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा, और टेबल बनवाने के बाद आपकी हम क्लास करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सभी ने उतार लिया होगा इसे। मैं इसे कर देता हूं रिमूव। चलो रिमूव क्या, मैं आगे से ले जाता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर आप टेबल बनाओगे, और टेबल में क्या होगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यहां लिखोगे 1, सॉरी 1, ये 2, 3, 4, सॉरी 1, और 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। तो ये दोस्तों क्या है? नंबर है। यहां पे लिखोगे आप नंबर। ठीक है, ये नंबर है, और यहां पे लिखोगे दोस्तों परसेंट। इसे हमें किस में चेंज करना है? परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, किस में चेंज करना है दोस्तों? इसे हमें चेंज करना है परसेंट में। तो देखो कैसे करोगे, इसे देखोगे 1। अब मैंने ये बताया था कि कोई भी नंबर है और आप इस नंबर को चेंज किस में कर रहे हो? परसेंट में चेंज कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 100 से गुणा करना पड़ेगा। अरे आपको बताया नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। तो दोस्तों यहां पर अब मैं आपको बताऊं कि इसे परसेंट में चेंज करना है, तो 1 गुणा 100 करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों 1 का मतलब क्या होता है? 100% है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 2 है, तो 2 का तुम क्या करोगे दोस्तों? 100 से गुणा करोगे, तो 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो वैल्यू है 2 का कितना होगा दोस्तों? 200%। 3 को आप परसेंट में चेंज करोगे तो 100 से गुणा कितना आ जाएगा? 300%। ऐसे ही 4 को परसेंट में चेंज करोगे तो 100 से गुणा 400%। 5 को चेंज करोगे तो 500%। इस टाइप से आएगा। उसके बाद 1/2 है, परसेंट में चेंज करना है 100 से गुणा, तो दोस्तों कितना आ गया? 50% बन गया। अरे ठीक है ना? क्लियर है? उसके बाद दोस्तों 1/3 को चेंज करना है, तो 1/3 में 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। अगर मैं यही आपसे बोल दूं चुपके से कि 2/3 का क्या मतलब है, मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं, क्या समझाने जा रहा हूं। जब भी आपको 1/3 दिख जाए तो समझ जाना परसेंट में जो उसकी जो वैल्यू होती है वो 33 सही 1/3% होती है। 2/3 है तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? 2 गुणा 1/3, और ये 1/3 है वो क्या है आपकी वैल्यू? 33 सही 1/3% है। इसका मल्टीपल करोगे दोस्तों कितना बन जाएगा? ये 33 दूनी 66, और ऊपर आ जाएगा 2/3%।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ तुम्हें? अरे तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू होगी दोस्तों 1/4, 1/4 को चेंज करोगे दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई जब करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। 1/5 है तो 1/5 में भी क्या करोगे 100 से गुणा करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 20% होता है। उसके बाद दोस्तों 1/6, 1/6 में 100 से मल्टीप्लाई में करूंगा तो दोस्तों मेरे पास कितना बचेगा, 1/6 का आप देखोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अच्छा, यहां तक ही सीमित नहीं है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि 16 सही 2/3% को 16.67% भी लिख देगा। तो जब भी आपको 16.67% आपको दिख जाए तो फटाक से क्या करना है तुम्हें कि 16.67% की जगह पे 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जो वैल्यू होती है वो दोस्तों 1/6 की होती है। अब बात आती है 1/7 की, तो 1/7 को जब आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/7 गुणा 100। ठीक है, अब इसे करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, सॉरी 14 सत्ते 98, तो आ गया 14 सत्ते 98, तो 2 बच गया, 2/7% इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों इसे भी चेंज करके आप देख सकते हो, तो ये दोस्तों कितनी आ जाती है 14.28%। इसको कभी कभी ऐसे भी वैल्यू को लिखा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आपको यही आपसे बात करूं कि कि यहां पर आपसे बोल सकता है कि भैया ये बताओ कि 2/7 की वैल्यू कितनी होगी। 2/7 को परसेंट में आपको चेंज करना है, तो 2/7 कितने परसेंट के बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है दोस्तों आपको कि 2 गुणा, आपको पता है 1/7, तो 1/7 की वैल्यू आपकी कितनी है, 1/7 की वैल्यू आपकी है 14 सही 2/7%। इसको देखोगे तो 14 दूनी 28 और 2 में 2 से गुणा करोगे तो 4/7%। ये आपकी क्या है, आंसर है। अरे मैं यही तुम्हें समझाने वाला था, इसे फटाफट उतारिए, टेबल को बनाइए। ये टेबल प्रत्येक विद्यार्थी के सामने चुपकी होनी चाहिए, जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाए कि हाँ ये दिखते ही वैल्यू आप क्या कर लो, उसे लगा दो क्वेश्चन में और आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उतारिए इसे फटाफट से। जैसे इसमें और भी, जैसे मैं बोल दूं इसमें कि 5/6, बताओ 5/6 क्या होगा, तो 5/6 मतलब आपको पता है 1/6 की वैल्यू आपको पता है कि 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3%, तो आप इसे 1/6, सॉरी इसे आप क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे कि 5 गुणा 1/6, और 1/6 की आपको वैल्यू पता है वो है आपकी 16 सही 2/3%। आप इसे फटाफट क्या लिखोगे, 16 पन्ना 80, 16 पन्ना 80, 80 गुणा, सॉरी 80 सही और 5 दूनी 10/3। इसे देखोगे आप ढंग से तो अभी 10 3 से और कट रहा है, 3 10 से भी कट रहा है, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 से 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। ठीक है, 83 सही 1/3%। ठीक है, ये इसका क्या हो गया। अब इसे फटाफट से उतार लीजिए, उसके बाद में आगे लेके आपको चलता हूं। उतारो इसे फटाफट से। ठीक है, सभी ने इसे उतार लिया होगा, मैं इसे आगे चलता हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अब वैल्यू आ जाती है 1/8, 1/8, फिर इसके बाद आती है 1/9, फिर उसके बाद आती है 1/10, फिर उसके बाद आती है 1/11। बस यहां तक ही करना, ज्यादा करने का कोई फायदा औचित्य नहीं है। 1/8 का मतलब क्या है कि 1/8 को जब आप परसेंट में चेंज करोगे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो ये जब 100 से गुणा करोगे आप तो इसमें आ जाएगा 12 8 96, तो 12 सही 4, सॉरी 12 1 बटे मतलब 4/8। इसको ढंग से देखोगे तो क्या है 12 सही 1/2,
12 सही 1/2%। आप 12 सही 1/2% को 12.5% भी लिख सकते हो। ये कभी कभी एग्जाम में ये दे रखा होता है, 12.5% भी दे रखा होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1/9, तो 1/9 को भी आप परसेंट में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 100 से जब गुणा करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 11, मतलब 9 से काटोगे तो 11, 99 और 1/9% आ गया। 11 सही 1/9%। और आप इसे लिख सकते हो दोस्तों, आपको कभी कभी मैजिक वैल्यू होती है, ये कभी कभी लिखी आ जाती है आपके पास, ये होती है 11.11%, ठीक है। उसके बाद 1/10 को सभी को पता ही है, 1/10 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब उसके बाद 1/11 है, तो 1/11 को भी क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1199 बच गया 1/9%, सॉरी हाँ ठीक है, ये 11 हो जाएगा, यहाँ मैं गलती कर गया 11, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों इसे भी आप लिख सकते हो, और ये भी दोस्तों क्या होता है 9.09%, ठीक है, 9.09%। ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है दोस्तों, मैजिक वैल्यू है। ये आपको कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ सकता है, ठीक है। अब यहां से दोस्तों आपको बोल देगा कि 2/9%, 2/9 है, इसमें इसकी 2% में क्या वैल्यू होगी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1/9 की मुझे क्या पता है, 1/9 में जो मेरा होता है 11 सही 1/9% है, तो इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों 11 सही 1/9 गुणा कितना 2, तो 11 दूनी 22 और राइट बाई 2/9%, इसका आंसर आ गया। कुछ करना नहीं है, इस टेबल को सभी विद्यार्थियों को अपनी कॉपी पर बनाना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे की बात करेंगे, ठीक है। इसे फटाफट से उतारिए और अब हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चनों पर, ठीक है। उतारिए इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलता हूं। इसमें क्या है, इसमें आपको है आपसे बोलता है कि हाउ मेनी परसेंट कि कोई भी वैल्यू कितने परसेंट है, कोई भी वैल्यू कितने परसेंट है। तो जब भी पूछे आपसे कि कोई वैल्यू कितना परसेंट है या कितना है, कितना है, तो नंबर 1 इसमें बोल सकता है कितना है, ठीक है। इसमें लेस आपसे पूछेगा और वैल्यू पूछेगा लेस, मोर, क्या क्या पूछेगा दोस्तों, लेस पूछेगा, मोर पूछेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, सॉरी क्या हो रहा है आज, इसमें पूछेगा इंक्रीज, कोई वैल्यू कितना इंक्रीज है, कितना बड़ी है, और उसके बाद कोई वैल्यू कितना डिक्रीज हुई है, ठीक है। डिक्रीज का मतलब होता है कमी, और इंक्रीज का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि, और उसके बाद मोर मतलब अधिक, और लेस मतलब कम, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। कितना, जब भी कितना की बात करेगा तो दोस्तों तुम्हें क्या देखना है कि बेस चेक करना है कि बेस कितना है, और बेस के बाद वो वैल्यू उससे कितना, वो वैल्यू उसका कितना है, तो वो वैल्यू कितना है गुणा 100 से करना है, तो ये आपकी क्या निकल आएगी दोस्तों, परसेंट। बेस चेक करना है, बेस चेक करने के बाद वैल्यू गुणा 100 कर देना है। उसके बाद इसमें दोस्तों कम पूछे, अधिक पूछे, वृद्धि पूछे, कमी पूछे, उसके लिए तो आपको क्या करना है, बेस वैल्यू देखनी है, किससे ज्यादा हो रहा है, किससे कम हो रहा है, किससे कम है और किससे अधिक है, और उसके बाद में दोस्तों आप उनका क्या निकाल दीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए, उसके बाद 100 से गुणा कर दीजिए, यही दोस्तों आपको क्या कहलाएगा, परसेंट कहलाएगा। ये नंबर 1 और ये दोस्तों नंबर 2, इसे भी फटाफट से उतार लीजिए। उसके बाद देखिए आप कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप बोलोगे सर हाँ अब रियलिटी में क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इसे फटाफट से उतारिए और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आप बोलोगे ये बेस क्या है, आप बोलोगे ये बेस क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा बेस जो है इसे आधार बोलते हैं, जिससे, इसका क्या मतलब होता है, बेस क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। बेस मतलब जिससे तुलना की जाती है। जैसे किस टाइप की तुलना की जाती है भाई, किस टाइप की तुलना की जाती है, मैं बोलूं कि यहां पे ए की हाइट, मैं बोल दूं कि ए की हाइट बी की हाइट से, बी की हाइट से
या बी की हाइट की कितनी है, ए की हाइट बी की हाइट की, बी की हाइट की कितनी है, बी की हाइट की कितनी है। जब भी दोस्तों हाउ मैनी की बात करेगा, कितना कितनी पूछेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, बेस वैल्यू ढूंढनी है। कंपेयर कराया जा रहा है जिससे तुलना की जाती है, तो ए की बी की हाइट, ए की बी की हाइट की कितनी है, तो ए की हाइट बी की हाइट की कितनी है, तो कंपेयर किससे करा रहा है दोस्तों, बी की हाइट से करा रहा है ना, बी की हाइट की कितनी है, तो दोस्तों यही बेस वैल्यू है और जिससे कंपेयर कराया जा रहा है उसे नीचे आधार बनाएंगे और जो वैल्यू है उसको ऊपर लिख लेंगे गुणा 100। ये दोस्तों यहां से b का कितना है, b का कितना है, तो भैया b का जो भी होगा वो निकल आएगा आपका। ठीक है, इसे उतार लीजिए फटाफट। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि अभी मैं एक दो और क्वेश्चन इस पर देखूं कि रवि का वेट, ऐसे बोल देगा रवि का वेट गीता के वेट से कितने % अधिक है, तो तुम्हें क्या देखना, रवि का वेट गीता के वेट से, तो तुलना किससे कराई जा रही है, गीता के वेट से, तो वो गीता का वेट क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखो मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं आपको यहां पे, जैसे ये बोलेगा कि 20-50 का कितना % है, 20-50 का कितना % है, सॉरी 20-50 का कितना % है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कितना % है इस क्वेश्चन से ही। तो मैं बताऊंगा आज से, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा है 20-50 का कितना % है, तो भैया 20-50 का कितना %, तो 50 क्या है, ये आपकी बेस वैल्यू है ना, तुलना किससे की जा रही है, 50 से, तो 50 को नीचे लिख लो और जो वैल्यू है उसे ऊपर गुणा 100, तो कितना है भाई 2, मतलब कितना है 40% है, कितना है 40% है, ये इसका आंसर आ गया। यहीं से आपको बोल देगा दोस्तों, बोलेगा कि 50 बी का कितना % है, 50 20 का कितना % है, 50 20 का, तो 20 का क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका आधार, ये आधार हो गया। तुलना की जा रही है 20 से किसकी, 50 की, गुणा 100, 0 से 0 और 5 से 5 25, तो ये कितना % हो गया दोस्तों, 250% हो गया। कितना % हो गया, 250% हो गया। इसे फटाफट क्या करिए, उतार लीजिए, कितना % हो गया, ये आपका 250% हो गया। ठीक है, अब ये दोस्तों आपके यहां तक मैंने क्या किया, क्वेश्चन मतलब ये तुम्हारा आपकी थ्योरी कराई। थ्योरी के बाद दोस्तों अब मैं कराने जा रहा हूं आपको दोस्तों क्वेश्चन, कुछ थोड़े से क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पे हम बात कर लेते हैं और फिर दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कल से। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके, ये आपकी यूपी लेखपाल परसेंटेज की क्या है दोस्तों सीट है। ये सीट आपको दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगी, आपको नीचे पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां दोस्तों मैंने अभी आपको समझा के गया हूं। अब ये देखो मैं क्या समझाता हूं मैं अभी तक, देखते हैं क्या समझ में आया। ठीक है, देखो ये बोल रहा है, क्वेश्चन है, यदि ए का, इंग्लिश में भी है दोस्तों कि इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड, ठीक है, b इज इक्वल टू x% ऑफ a देन वैल्यू ऑफ x। कहने का क्या मतलब, यदि a का 80% b के 50% है, a का 80% b के 50% है और b a का x% है, तो x का क्या मान होगा। सबसे पहले यहां देखो b जो है, b क्या है दोस्तों, a का x% है, x% बोलेगा दोस्तों क्या करना है तुम्हें, सीधे 100 से भाग दे देना है। जब 100 से भाग दे दोगे, अब यहां से दोस्तों x जो फाइंड करोगे, वो x फाइंड क्या निकल के आएगा आपका, वो निकल के आएगा दोस्तों b/a गुणा 100। अच्छा अब मेरे को बताओ यहां पे तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू तुम्हें किसकी चाहिए दोस्तों, तो वैल्यू आपको किसकी चाहिए दोस्तों, b/a की। अब यहां पे देख लीजिए a का कितना है, a का है 80% अपॉन 100% है ना, इज इक्वल टू b का 50%, तो 50 बटे कितना 100,
देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बराबर में वैल्यू है, 0 से 0 गया। यहां से b अपॉन a की जो वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा 8/5। अब ये b अपॉन a की वैल्यू आपको क्या करना है, यहां पे आपको रख देना है। तो 8/5 गुणा क्या करना है आपको 100 से, तो 5 कितनी बार कट गया, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। अरे 5 दूनी 10, 20 बार कट गया ना, और 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया आपका x की वैल्यू आ गई दोस्तों 160। तो x की वैल्यू 160, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। ठीक है, तो इसे फटाफट देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन 160, इसका आंसर क्या था दोस्तों 160 था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि p का 50%, दोस्तों p का कितना 50%, कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है, परसेंट को आपको क्या करना है, जब परसेंट दिख जाए तो सीधा 100 से भाग। परसेंट का जाने दुश्मन भैया 100 ही है। 25 और क्यू का, सॉरी ये क्यू का क्या बोल रहा है, क्यू का इजिकल टू क्यू का 25%, तो 25 बटे कितना 100, 100 से 100 कैंसिल आउट। अब आपको दिख रहा है ये पूछ रहा है p क्यू का x% है, तो p क्या है क्यू का, सॉरी p क्या है, p, ठीक है, p इजिकल टू q का कितना x%, तो x बटे 100 करना है तुम्हें। यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो दोस्तों कितनी आ जाएगी p अपॉन q, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी p अपॉन q गुणा 100, p अपॉन q गुणा 100। यहां से p अपॉन q की वैल्यू निकाल लीजिए, तो p अपॉन q की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी 25/50। कितनी आ जाएगी 25/50, यहां से काटोगे तो 1/2, 1/2, तो यहां पे वैल्यू तुम्हें रखनी है 1/2 और 100 से क्या करना है गुणा। इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50%। कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो ये 50% ही आपका क्या है आंसर है। इसमें 50% बिल्कुल है, देखो ये रहा 50%। जो मैंने बताया उसी हिसाब से आप क्या करते रहिए, चलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है यदि a का 60%, इसे आप क्या करोगे दोस्तों, घर मतलब होमवर्क के थ्रू में क्या कर रहा हूं आपको दे रहा हूं होमवर्क। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, c का एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, चौथा थोड़ा है कैलकुलेशन है थोड़ी सी, कुछ नहीं है। और उसके बाद ये बोल रहा है a प्लस b का कितना 15%, तो परसेंट आया बटे 100 बराबर a माइनस b का कितना, a माइनस b का 25% बटे क्या करना है 100। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। यहां आप ढंग से देखोगे तो 5 से ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, और ये 5 से कितनी बार जा रहा है दोस्तों 5 बार जा रहा है। 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3a प्लस 3b इजिकल टू कितना आ जाएगा, यहां से 5a माइनस के 5b। यहां देखो ए को एक जगह बी को एक जगह कर लो, तो यहां से जब करोगे आप तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 2a, और बराबर 5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 8b के बराबर हो जाएगा। अरे ठीक है ना, मैं ऐसे इधर ले आया और 3 को उधर ले गया। उसके बाद बोल रहा है ए बी का कितना है। मैंने क्या बोला था, ए बी का कितना है। कंपेयर किससे कराया जा रहा है दोस्तों, आपको ये देखना कंपेयर किससे कराया जा रहा है। तो कंपेयर कराया जा रहा है आपको ए बी का बी से, तो यहां दोस्तों बी से कंपेयर कराया जा रहा है, इसका मतलब बी आधार हो गया, अब ऊपर ए गुणा 100, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। यहां पे आपको a अपॉन बी की वैल्यू चाहिए, तो a अपॉन बी की वैल्यू देखोगे दोस्तों ये कितनी बार कट गया 4 बार, इजिकल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 4/1। आपको कुछ नहीं करना है, a अपॉन बी है तो इसमें आपको क्या करना है 4/1 करना है, गुणा किससे हो रहा है 100 से। तो दोस्तों सीधा सा है 400%, यही आंसर देखो होगा इसमें, ये रहा 400%, डी ऑप्शन है। अरे क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। 2a माइनस के 3b अपॉन a प्लस b का वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप यहां से a और b की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका काम बन जाएगा। कैसे देखो, a प्लस b गुणा 40%, 100 कर दो, a माइनस b गुणा कितना 60% बटे 100 कर दो, 0 ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से 0 से 0 गई, और उसके बाद ये 2 से 2 बार और ये 3 बार कट जाता है, तो ये यहां से कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b इजिकल टू कितना हो गया 3a माइनस के
3b। ये देख लो यहाँ से, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 3 और 2 कितना हो गया 5b। यहाँ देखोगे a अपॉन बी की वैल्यू, तो a अपॉन बी की वैल्यू दोस्तों आ गई 5/a। यहां देखना कि a माइनस बी ऊपर है, 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी नीचे। तो यहां देखोगे दोस्तों यहां पर एक ही वैल्यू है, नीचे भी एक ही वैल्यू है। यहां पर देखो a की घात 1, यहां पे भी a की घात 1 है, यहां पे a की घात 1 और यहां पे भी a की घात 1 है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो a की वैल्यू 5 रख दो तो कितना हो जाएगा 10 माइनस के 3b बटे a की वैल्यू 5 प्लस 1। तो 10 में से 3 गया तो दोस्तों कितना आ गया 7/5 और 1 6, 7/6 ही आपका आंसर होगा, 7/6 देखो पहला आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मतलब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यही पूरा कोर्स कराया जाएगा। ये देखो यहां पे क्या पूछ रहा है कि Q बराबर P का x% है, तो x की वैल्यू कुछ नहीं है, Q इज इक्वल टू P का x% करना है बटे 100। बताओ कुछ है, कुछ नहीं है। यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन P गुणा 100। कुछ है ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। और यहां से आपको क्या करना है कि यहां से P और Q की वैल्यू निकालनी है। P माइनस Q का कितना दे रखा है 50% दे रखा है, बटे 100 कर दो। और यहाँ पे P प्लस Q का कितना दे रखा है दोस्तों, P प्लस Q का 30% दे रखा है, बटे 100 कर दो। 0 से 0 गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया ये 5P माइनस के 5Q बराबर कितना, ये 3P प्लस के 3Q। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2P, और उसके बाद 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8Q। तो 2 से कितनी बार कट गया 4 बार, तो P अपॉन Q की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी आ गई 4/1। कितनी आ गई 4/1। परंतु ये Q अपॉन P है, परंतु ये क्या है P अपॉन Q है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे Q अपॉन P की वैल्यू, यहाँ पे देखो P अपॉन Q मतलब कितना हो जाएगा ये 1/4, 1/4 गुणा 100। 4 से कितनी बार कट गया दोस्तों, ये कट गया 25 बार, तो 25% ही आंसर है। देखो 25% जरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये छठवां था। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। A का कितना दे रखा है 120% है, 120/100 हो जाएगा। B के कितने के बराबर है, B के 80% के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 गया, 4 से ये 2 बार कट गया, 4 से ये 3 बार कट गया, तो ये दोस्तों कितना आ गया 3A इज इक्वल टू 3B। तो यहाँ से A अपॉन B की जो वैल्यू होगी वो 3/2 आ गई। और यहाँ आपको पता है कि इस पे भी घात 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, तो इसको तो आप क्या कर सकते हो, A और B की वैल्यू लगा सकते हो। A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 + 2/3 - 2। कितना आंसर आ गया 5/1। और 5/1 क्या होता है दोस्तों 5 होता है। ये आंसर कितना हो गया इसमें, A हो गया। उसके बाद दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ये दोस्तों क्या लेखपाल भर्ती में आ चुका है पहले, और इतना सरल क्वेश्चन था ये, देखो ढंग से 0.1 का कितना परसेंट है। तो दोस्तों कंपेयर किससे कराया जा रहा है 0.1 से ना, तो बस 0.1 नीचे लिख दो, ऊपर कितना आ जाएगा, जिस वैल्यू को कंपेयर कराया जा रहा है कितना परसेंट है, तो 100 से गुणा। देखो एक पॉइंट से ये पॉइंट यहां पे कटेगा, तो ऊपर कितने हैं दोस्तों, पॉइंट के बाद 1 और 2 और यहां पे 1, इसमें के बाद नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा आपका दोस्तों 10। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा आपके पास 10%। ठीक है, कुछ नहीं था, देखो ये था 0.01 अपॉन 0.1। जब हम पॉइंट हटाते हैं तो उसमें दोस्तों जितना पॉइंट के बाद नंबर होगा उतना ही 0 आ जाएगा। यहां से कितना 0 है 2 0, तो कितना हो जाएगा 1/, कितने 0 आ जाएंगे नीचे 2 गुणा, यहां पे 1 पॉइंट, ऊपर कितनी 0 1, 10 हो गया, इससे कट गया, तो 1/10 था ये, तो 1/10 100 से कटेगा, कितना परसेंट आ गया 10%। ये 10% क्या था इसका आंसर था। उसके बाद नमा क्वेश्चन देखो, नवे क्वेश्चन में क्या है कि 1% के आधे का दशमलव मान, तो 1% के आधे का दशमलव मान पूछ रहा है, इसका आधे का। तो दोस्तों 1% का मतलब क्या होता है 1/100 गुणा 2। देख लो बस खत्म। 2 से करोगे तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों 0.5 बार, बटे कितना 0, तो 2 0 और बढ़ जाएंगी 0.005। यही आपका क्या है आंसर, देखो है इसमें जरा, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा प्लस 45 मिनट को दोस्तों घंटे में करना कन्वर्ट, तो बटे 60।
अरे मिनट को घंटे में करो, यही तो आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 से काटोगे तो 15 3 45, 15 चौका 60, 3/4 मतलब 4 और 3 7/4 घंटे आ गया। अब इस 7/4 घंटे को मिनट का समय एक दिन का कितना है, तो कंपेयर किससे कराया जा रहा है, एक दिन से। और आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे कितने से कंपेयर कराया, 7/4 का गुणा 100, बस खत्म। उसके बाद करना है 7 से कितनी बार कट गया, ये 7 चौक 28, ये 4 बार कट गया दोस्तों, और ये नीचे 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100/16। 100/16 का क्या मतलब होता है दोस्तों, 16 छिक्के 96, 6 पॉइंट के रिलेटिव जो आंसर होगा, नहीं 16 छिक्के 96 नहीं, कुछ गड़बड़ करके हम, या इसमें ऑप्शन ही गड़बड़ होगा। 7/4 का मतलब दोस्तों 7 चौक 28, 4 चौक 16 हो गया ये, तो ये 100/16, 16 छिक्के 96, 6 पॉइंट छिक्के 96, कितना बच गया, 40 बच गया। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और उसके बाद दोस्तों देखोगे कितना बच गया, 16 पन्ना 80, तो 6.25 आंसर था। तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं ऑप्शन ये डी ई वाला ऑप्शन कर लेना, तो ई वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 6.25%। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा 6.25% होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 11वां। इसमें क्या है, यदि ए के 30% में, यदि ए के कितने परसेंट में, 30% में बी का कितना परसेंट, 40% जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाए तो बी का कितना प्राप्त होता है, 80% प्राप्त होता है बटे 100। तो बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट, तो ए से कंपेयर कराया जा रहा है, किसका कंपेयर हो रहा है, बी का कंपेयर हो रहा है, गुणा 100, बस इसकी वैल्यू पूछ रहा है तुमसे। तो देख लो यहाँ पे 0, देखो यहाँ पे 100, यहाँ पे भी क्या है, ये कॉमन 100 आ गया, 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है। देख लो यहाँ पे ये कितना हो गया, 3a + k 4b = 8b। अब देख लो 4b को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 3a = 4b, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3a = 4b। b/a की वैल्यू पूछ रहा है, तो b/a यहाँ से कितना आ जाएगा, b/a आएगा दोस्तों 3/4। यहाँ पे आपको क्या रखना है, 3/4 रखना है, गुणा 100। 4 कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 25 बार, तो 25 दिया कितना हो गया, 75%। यही आपका क्या है आंसर, तो ये 75% आपका आंसर है डी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारी पहली पीडीएफ होती है समाप्त, और हम आगे आपको लेके चलेंगे जो परसेंटेज के जितनी बार भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए अलविदा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।